हम लोग को एक दहशत सी फैल गई है। ये वारदात पहली नहीं है और डिप्टी साहब से हमारी तो रिक्वेस्ट है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। ये वारदात कहाँ पे हुई? नुमानी नगर गली नंबर 6 घर नंबर 399। तो कब हुई है? ये रात में तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान। तो कुछ किस पे साकू डायरेक्ट उसको ले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको? वो तो कुछ अपनी किसी की दुश्मनी का तो कोई मामले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसने करा ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ठिकाने जो रात में इधर उधर बैठते घूमते जो नशा करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ काम नहीं करते। और ये वारदात पहली नहीं है, कई मरतबा हो चुकी है। एक जगह किसी ने वहाँ बाल उठा के ले चले गए, अभी ये दाने वाले वहाँ पर उसका अनाज भी चोरी हुआ, पूरा शटर तोड़ गया। अभी ये एक हरकत और है, ऐसे आए दिन वारदात होते रहे। और बाहर का कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं। तो ये नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए? जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन? मैं समझता हूँ प्रशासन का काम है ये ध्यान देने का, और मैं डिप्टी साहब से अपील करूँगा कि ये सब चीज़ के ऊपर रोक लगना चाहिए। नशे पे भी और ये चोरी की वारदातों पर भी, और ये इधर उधर जो बैठते हैं ना ऐसे लोगों पर, और नुमानी नगर मेन रोड पे खास तौर से। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले मोबाइल छीन-छान हुई। हाँ, तो इससे पहले भी वारदात होते रहती है और अभी तक के हो रही है। खास तौर से गली नंबर 6 के आसपास में ज़्यादा ही कुछ है। लोगों आके यहाँ झगड़ा करने लगते हैं। मेरे घर में खुद ऐसी वारदात हुई कि लोग आके अटैक कर दिए, नरेटी दबा के मारने लगे। ऐसा भी वारदात हुआ है। रात में तो जो होता है, दिन में भी ऐसा हो रहा है। और वो सामने वाले सब नशे की, सामने वाले बस सब नशे में या और कुछ वजह से बिल्कुल कोई झगड़े का मुद्दा नहीं, आके अटैक करते हैं। कोई डाउट खाप नहीं है, और पुलिस शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर। हम लोग को एक दहशत सी फैल गई है। बाहर हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, और हमारे कुछ सवारियाँ भी बाहर रहना अब मुश्किल हो गई है। हम लोग घर छोड़ के काम पे नहीं जा सकते सीधे तरीके से। बार बार हमारा दिमाग इधर लगा रहता है, कुछ ना कुछ वारदात होते रहते हैं। आज ऐसा हो गया। हाँ, आज ऐसा हो रहा, कल क्या होगा हम लोग मुतमईन नहीं है। खास तौर से हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी भी साइकिल वगैरह बाहर खड़ी रहती है सब। हमारा पटरी का झोपड़ा है, कोई आग लगी तो क्या है, कई घर भी जल सकता है उसको, पर खास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम मोहल्ले के लोग हैं, हमारे साथ ये तकलीफ आ सकती। मेन रोड है, ये बाजार का पट्टा है, धंधे पानी वाले लोग हैं। जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। पुलिस प्रशासन 3-4 वारदात हो चुकी। मोबाइल छीन लिए, फिर उसके बाद झगड़ा हुआ, फिर सब्जी वाले को तकलीफ दिए, फिर उसके बाद आज गाड़ी जल गई। और डिप्टी साहब से हमारी तो रिक्वेस्ट है कि वो इस पर ध्यान दे। और ये आज माल को खतरा, कल जान को भी खतरा हो सकता है हमारे। तो ये सब कौन करेंगे? अब पुलिस भी ले जाती, 1-2 दिन रखती, छोड़ देती। अब पुलिस हमसे पूछती, पुलिस के कौन है, तुम्हारे पे शक किसका है, हम किसका नाम बताएंगे? ये काम पुलिस शासन का है। तो डिप्टी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दे, और ये रोड पे वारदात होने से बचाए। और जैसे जिस तरीके से गुटखा वगैरह पाबंदी लगी है, तो ऐसे ही कुत्ता गोली है, दारू है, ये सब पे पाबंदी लगना चाहिए।